हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं होटल बिजनेस के बारे में। ये होटल बिजनेस प्लान एक्चुअली आज का जो टॉपिक है होटल बिजनेस प्लान। ये होटल को कैसे बिजनेस करें और ये होटल बिजनेस के जरिए हम लोग कैसे इसका पूरा मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे और इसका मार्केटिंग, खास तौर पर मार्केटिंग कैसा होगा और क्लाइंट या कस्टमर ये कैसे आएंगे, ये सारे चीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है, पूरा अंत तक उसको देखिए और अंत में बहुत सारा टिप दूंगा जो भाई बंधु होटल या रेस्टोरेंट का बिजनेस करना चाहते हैं, ये सब के लिए एक ही मेथड है। इसको ठीक से अगर आप अप्लाई कर पाओ तो दिमाग लगा पाओ तभी जाके ये हो सकता है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर होटल बिजनेस करना है, रूम सर्विस का बिजनेस या रेस्टोरेंट, होटल विथ रेस्टोरेंट दोनों चलाना है, तो इसको कैसे करें। सबसे पहले ऑनेस्ट होना चाहिए। ये बात दिमाग में थोड़ा सोच लीजिए, डाल लीजिए। ये ऑनेस्ट अगर आप हैं तभी इस धंधे में आप टिक पाएंगे। मतलब बेहतर सर्विस देना होगा। ये बेहतर सर्विस कैसे देंगे, ये सारी चीज को थोड़ा नोट कीजिए, तभी जाके आप आगे जाकर टिक पाएंगे। मतलब बेहतर सर्विस से मतलब मान लेते हैं आपका पास कोई कस्टमर आता है, ये बुकिंग करे या ना करे, सबसे पहले एक वेलकम ड्रिंक देना चाहिए। अगर बुकिंग करता है उसके लिए स्पेशल ड्रिंक रखिए, जैसे नारियल पानी, ये भी हो सकता है। अगर वो बुकिंग नहीं भी करता है फिर भी वो इंक्वायरी के लिए आपका पास आता है, तो आप सबसे पहले उसको शरबत पिलाइए। मार्केट में बहुत सारे ब्रांडेड शरबत का जो बोतल है आजकल मिलता है, उसको बनाओ, उसको अच्छे से बनाओ, उसको सर्विस पिलाओ। लेकिन एक चीज आप थोड़ा ध्यान रखना इस बात को, ऐसा नहीं किसी को बुलाए और एरे को बुलाए और किसी तरह उसको प्रेजेंटिंग किए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इस बात को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई सर्विस देता है तो वो बंदी, कम से कम बंदा नहीं बंदी होना चाहिए। मतलब कोई लड़की, कोई फीमेल पर्सन होना चाहिए, कोई भी गर्ल्स को, कोई भी रिसेप्शनिस्ट को, उसको ये प्रेजेंटिंग का जो तरीका होता है ना, ये सबसे बेहतर होना चाहिए, तभी जाके उसको अच्छा लगेगा। मतलब उसका दिल जीतना है आपको। ये सारी चीज में एक ही चीज आपको ध्यान पे रखना है, उसका दिल जीतना है। उसका दिल को कैसे जीतोगे, ये उतारा था इंक्वायरी करने के लिए, शायद वो आपसे सर्विस ले ले, शायद आपसे वो बुकिंग कर ले, वो कन्वर्जन रेट ज्यादा हो, तो उसके लिए आपका प्रेजेंटेशन बिल्कुल सही होना चाहिए, बात करने का तरीका, और आप उसको कोल्ड ड्रिंक्स पिलाएं या बहुत सारे चीज, जैसे जो भी आपका वेलकम ड्रिंक है उसको आप पिलाएं। मानते हैं वो फ्री में पी के जाता है, उससे कुछ नहीं जाने वाला। ये भी एक मार्केटिंग का प्रोसेस है। चलिए उसका दूसरा मतलब अब हम लोग जाते हैं लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन ये तो हो गया, कस्टमर आता है उसको तो हम लोग मैनेज करेंगे, ये सारी चीज को हम लोग देखेंगे। और एक चीज कहना हो, अगर आपको अच्छे सर्विस देते हो तभी आप इस ट्रेड में टिके पाओगे। मतलब जो कस्टमर रिटर्न आएगा तभी जाके आपका बिजनेस चलेगा। जो बंदा यहाँ से आपसे सर्विस लेके गया है वही बंदा आपसे दोबारा आए, ऐसा सर्विस प्रोवाइड करना है। लेकिन अब आते हैं उसका लॉन्ग टर्म विजन। लॉन्ग टर्म विजन क्या है, अगर आपको ये बिजनेस को चलाना है, कस्टमर को लाना है, आपका ब्रांडिंग बनाना है, होटल का नाम को चारों तरफ फैलाना है, सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल इंटरनेट का फादर कहते हैं। इंटरनेट में जो भी हो रहा है वो सबका बाप है। आप मार्केटिंग का अगर देखा जाए गूगल से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन उसका बहुत सारे पहलू है, उसको बाद में थोड़ा देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल माय बिजनेस में जाके आपका जो भी लोकेशन है, जो भी प्लेस है, आपका होटल का नाम, आपका पूरा ये सारी चीज गूगल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। मतलब गूगल माय बिजनेस में जाके उसको एनरोल करना है और उसमें बहुत सारी चीज, वहां से बहुत सारे क्लाइंट आता है, उसको मैनेज करने के लिए किसी ना किसी को आपको देना है। ये चीज आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। आप सारी चीज खुद हैंडल नहीं कर सकते, किसी एक्सपर्ट को देना है कि उसको मैनेज करे। और मैनेज करने से पहले और कई सारी चीज आपको खुद ही करना है। क्या करना है, जैसे कि आपने तो गूगल पे एनरोल कर दिया, करने के बाद क्या करना है, आपको 3D लोकेशन में मतलब अराउंडिंग 3D कैमरा देके राउंडेड पिक्चर आपको उसमें अपलोड करना है। मतलब चारों तरफ से वो राउंडेड 3D कैमरा से आपको वो पिक्चर अपलोड करना है। आपका होटल का पूरा छवि उसमें रहना चाहिए, तभी जाके ये सारे चीज पूरा मैनेज होगा। इतने कर दिए, काम खत्म, ये नहीं है। दूसरा क्या करना है, आपको हर रोज कस्टमर से फीडबैक लेना है। ये गूगल का जो एल्गोरिथम है ना, ये सबसे ऊपर है।
उसको कोई नहीं बीट कर सकता। यह अपने आप में एक रिसर्च है। ये रिसर्च को आप जितने बारीकी से समझोगे, जितने अंदर जाओगे, तभी आपको लगेगा अरे मैं तो कुछ नहीं जानता हूं, मैं सिर्फ थोड़ा बहुत इसमें इसका बारे में जानता हूं, मैं इतना ही कह रहा हूं। इसका आगे चल के उसका डिस्कस करेंगे। चलिए अब आते हैं गूगल का फीडबैक, मतलब कस्टमर रिव्यू। कस्टमर रिव्यू कैसे लेना है? आपका वहां जो भी क्लाइंट आते हैं उसको अच्छे से सर्विस दो। मैंने पहले बताया ना, आपको अच्छे से सर्विस देना है, उसका दिल जीतना है, और अंत में वो जब होटल में चेकआउट करता है उसको आप हमेशा उसका फीडबैक लो। ये हर रोज करना है। जितने सारे क्लाइंट आपका पास आते हैं आप उनको अच्छे सर्विस दो, अंत में उसका फीडबैक लो। ये आपको खुद ही करना है। क्लाइंट सर्विस लेता है उसके बाद वो भूल जाएगा कि वो बिजी है, वो रिलैक्स के लिए आपके पास आया था, वो कहीं पे भी टूरिज्म प्लेस में जाता है और होटल बुकिंग करता है या किसी काम से जाता है या होटल बुकिंग करता है, वो रहने के लिए थोड़ा देर के लिए आया था, लेकिन वो बिजी पर्सन है, वो भूल जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है बिजनेस आपका है, आप ही को करना है, दूसरा कोई नहीं कर पाएगा आपको। इसीलिए ये सारी चीज को ध्यान पे रखना है। तो आपको रोज फीडबैक लेना है, ठीक है। अब आते हैं तीसरा बिंदु क्या है? सबसे पहले आपको एक वेबसाइट बना लेना है। वेबसाइट बनाने से क्या होगा, इसको थोड़ा सोचो। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वेबसाइट ऐसे बना लो, इसका भी मतलब है। देखो, कोई भी बड़ा बिजनेस करने के लिए आपको सबसे पहले कि इंटरनेट में कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड होना है। रजिस्टर्ड कहां करोगे, इस बात को थोड़ा ध्यान देखो। गूगल माय बिजनेस में अगर गूगल किसी को ऊपर उठाकर ले जाता है, वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड है। इसका मतलब आपको भी रजिस्टर्ड होना होगा। आप तो क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने बोला कि गूगल माय बिजनेस में एनरोल करना, हाँ वो ठीक है, लेकिन आपका खुद का कुछ तो होना चाहिए ना। आपका खुद का वेबसाइट बनाना है, और वेबसाइट क्यों बनाना है इस बात को थोड़ा ध्यान देना है। वेबसाइट क्यों बनाना है? वेबसाइट बनाने के लिए आपको सबसे बेहतर होगा किसी एक्सपर्ट को बुलाओ, जो वेबसाइट को कैसे उसका डिजाइन होगा, क्या क्या लोकेशन होगा, कैसे उसका बुकिंग करेंगे, ये सारी चीज थोड़ा धांसू होना चाहिए, देखने में ऐसे मजेदार होना चाहिए, बंदा को लगेगा हाँ मैं सही जगह पे आया हूं। जो भी उस साइट पे ढुकेगा उसको लगेगा हाँ ये बिल्कुल एक स्टैंडर्ड जगह में आया हूं, ये बिल्कुल प्रॉपर, उसमें पूरा इंफॉर्मेशन प्रॉपरली मैनेज होना चाहिए। अगर कोई बंदा देखता है वेबसाइट को, अगर उसमें आधा अधूरा इंफॉर्मेशन है तो वो बुकिंग नहीं करेगा। इसीलिए पूरा प्रॉपर मेंशन उसमें हर चीज का दिया होना चाहिए, तभी वो बुकिंग करेगा। मैंने पहले कहा था कि आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा हर चीज में, हर क्षेत्र में, हर चीज को नोटिस करना पड़ेगा, छोटे से छोटे चीजें को। आप वेबसाइट बना दिए, लेकिन वेबसाइट बनाकर वहां क्या होगा, वहां से भी बंदा बुकिंग करेगा, वहां से भी आपका क्लाइंट आएगा। मैंने मार्केटिंग का हर छोटे छोटे चीज को आपको बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिए इस बात को। आपको वेबसाइट तो बना दिए, लेकिन ऐसे बंदे को और अधिक चीज आपको करना है। जो बंदा वेबसाइट बनाता है उसको एसईओ के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। ये सारी चीज मैं आपको बता रहा हूं क्यों। एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है वो अच्छा सा काम करता है। वो गूगल का एल्गोरिथम इतना अच्छा है, आप कैसे भी काम करो वो अपने आप को ऊपर उठा के ले ही जाता है। वो सर्च में आना चाहिए। अगर वो आपका वेबसाइट सर्च में आता है, उसका एसईओ ठीक से किया गया है, ये सारी चीज को आप थोड़ा ध्यान पे रखना। वेबसाइट तो बना दिए, सिर्फ वेबसाइट बनाने से काम नहीं चलेगा। अब आते हैं चौथा पहलू। चौथा पहलू क्या है? चौथा पहलू ये है, जितने बुकिंग प्लेटफॉर्म है, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म हुआ, ये सारे चीज में इनरोल करना। मैं कईयों को नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन के लिए ये नाम आपको बता देता हूं। ये कोई स्पॉन्सर नहीं है, आप खुद देख लेना, उसके बारे में विश्लेषण करना, पूरा जांचने के बाद आप उसमें करना। जैसे कि गोइबिबो हो गया, मेक माई ट्रिप हो गया, ऐसे ओयो रूम सर्विस हो गया, एयरबीएनबी हो गया, ऑक्सीगो हो गया। तो ये सारी चीज, ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। आप अगर कहोगे तो मैं कम से कम 10-12 ऐसे को दे दूंगा। मैं उसको देख कर रखता हूं, आप थोड़ा देख लेना, उसके बाद आप खुद ही जांच लेना। अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से, आप अपने रेस्पॉन्स के हिसाब से खुद ही करना। ऐसा नहीं कि मैंने करा हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म में करो, उस प्लेटफॉर्म में करो, ऐसा नहीं। आप खुद देख लेना, उसका बारे में पूरा पता लगाना, रिसर्च करना, उसके बाद उसमें एनरोल करना। उसमें से क्या होगा, आपका बहुत सारे क्लाइंट आएंगे। ये हो गया आपका क्या क्या मैंने बताया। पहले बताया गूगल माय बिजनेस में एनरोल करना, दूसरा था आपका उसमें गूगल का फीडबैक लेना, तीसरा था आपको वेबसाइट बनाना, चौथा जो हो गया ये सारे बुकिंग प्लेटफॉर्म है। आपको जितने सारे बुकिंग प्लेटफॉर्म है, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें सभी में आप उसमें एनरोल कर देना।
कर दिया, क्लाइंट तो आ गया। अब क्लाइंट को मैनेज करना कैसा है? मैनेज तो करना होगा, कन्वर्सन तो होना चाहिए, लीड तो जनरेट हो रहा है, उसको लीड को क्लोज करना चाहिए। इसको कैसे करो? अब आते हैं पांचवा पहलू। ये पांचवा पहलू क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। ये अब तक का जो जितने बताया मैंने, इससे सबसे ऊपर है। ये है सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग में बहुत कुछ होता है, उसमें इसको कभी इग्नोर मत करना। इसको अगर आप नहीं कर रहे हो ना, इसका मतलब आप सबसे गलत कर रहे हो ये बिजनेस को खोने का। अभी जो सोशल मीडिया में एंगेज नहीं है, वो बिजनेस अपग्रेड कभी नहीं कर सकता, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकता। बड़ा बिजनेस करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना है। सबसे पहले मेरे जैसे किसी को भी आप हायर करो, जैसे कि जो सोशल मीडिया को मैनेज करना चाहता है। मान लेते हैं किसी यूट्यूबर को, मेरे ऐसा किसी भी यूट्यूबर को बुलाओ, जैसे कि मैं ऐसा करता हूं, आप किसी को भी बुलाओ। आप किसी को बुला के आप अच्छे से वीडियो कंटेंट शूट करो। ये अच्छे से वीडियो कंटेंट को शूट करके आप क्या करो, उसका चैनल में अपलोड कर दो। आप खुद चैनल मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए उसका चैनल में अपलोड करो, आपका कॉन्टैक्ट नंबर का साथ। और वो शूट करने के लिए जो भी लेता है, उसके साथ में और एक चीज उसको जोड़ो। उसको बोलो भाई गूगल ऐड में उसको रन कर दो, ताकि ज्यादातर लोग देखें, उसमें व्यू ज्यादा आए। जितने सारे व्यू आएंगे उतना ही आपका प्रॉफिट होगा। क्या कैसे प्रॉफिट होगा? अरे उसका चैनल बढ़ेगा तो आपका क्या प्रॉफिट होगा? आप ऐसे सवाल कर सकते हो। ये सवाल मैं आपको हर चीज को थोड़ा पूरा बारीकी से समझा रहा हूं, आप उसको थोड़ा ध्यान से सुनना। आप किसी यूट्यूबर को बुलाए, उसको शूट किए, शूट करने के बाद वो एडिट करके उसका चैनल में डाल दिया। डालने के बाद उसको बोलो भाई मैं कुछ अलग से देता हूं, आप इसको प्रमोशन कर दो, ताकि ज्यादातर लोग उसको देखें। जब देखता है ना, उसमें ज्यादा व्यू होता है। मान लो अगर 1 लाख व्यू हुआ या 50,000 व्यू हुआ, इसी हिसाब से उसको पे करो। वो जो भी चार्ज होता है वो गूगल पे वो पे करेगा। गूगल उसके लिए पैसा लेता है, तो वो गूगल एड रन कर देगा। रन करने से वो वीडियो ज्यादा वायरल होगा। अगर वो ज्यादा वायरल होता है ना, आपका ज्यादा व्यू होता है, तो उसमें से एक परसेंटेज का, मान लेते हैं 1 लाख व्यू हुआ, उसमें से अगर 1000 क्लाइंट आपका पास इंक्वायरी आया, उसमें से अगर 500 क्लाइंट आपका पास, उसमें कस्टमर जो है वो आपसे बुकिंग किया। सबसे पहले एक चीज को ध्यान रखना, बुकिंग किया, बुकिंग करने के बाद आपके पास आया। लेकिन इसमें से एक चीज आपको और जोड़ रहा हूं, इसके साथ टेलीमार्केटिंग का भी जरूरत है। टेलीमार्केटिंग क्या है? टेलीमार्केटिंग को समझने के लिए बाद में थोड़ा देखेंगे, लेकिन टेलीमार्केटिंग को समझने पहले ये इसको क्यों करें? आपको डाटा चाहिए टेलीमार्केटिंग करने के लिए। ये एक तालमेल का सोर्स है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है मैं आपको धीरे सारी चीज को थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता रहा हूं। आप एक रिसेप्शनिस्ट रख लो, एक टेलीकॉलर को हायर करो। जो टेलीकॉलर है वो क्या करेगा? फोन रिसीव करेगा। देखो कोई भी बिजनेस में अगर क्लाइंट कस्टमर अगर फोन करता है, कोई भी क्लाइंट अगर आपको फोन करता है, आप अगर फोन नहीं रिसीव करते हो, ये आपके लिए सबसे बदनसीब है। ये आप बिल्कुल गलत कर रहे हो। आप ये सारी चीज को थोड़ा सोचना। मतलब आपसे कोई भी इंक्वायरी होता है बाय फोन, ज्यादातर जो भी दूर से आपको बुकिंग करना चाहता है, अगर आपसे खुद ही डायरेक्टली बात करता है ना, आदमी का एक साइकोलॉजी है, अरे मैं बिल्कुल सही आदमी से बात किया, वो लोग अच्छा रेस्पॉन्स देते हैं, वो दूसरे को जाकर बताएगा, वो खुद सेटिस्फाइड होगा, तभी जाके वो उससे वहां बुकिंग करेगा। आप बुकिंग करने से आपका धंधा बढ़ेगा। मैं आपको पूरा गाइड कर रहा हूं इसीलिए कि आप किसी चीज में गलती ना करो। ये गलती अगर ज्यादातर क्या करता है, अरे एनरोल कर दिया, गूगल पे भी नंबर दे दिया, वेबसाइट भी नंबर दे दिया, एनरोलमेंट भी कर दिया, एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, लेकिन फोन ठीक से नहीं उठा रहे, फोन बजते जा रहा है। लेकिन आपको प्रॉपरली काम करना है, मार्केटिंग करना है, मतलब आपको सजाग रहना होगा। कहते हैं ना वो रावण था, 10 दिमाग वाला रावण, ऐसे आपको 10 दिमाग वाला होना चाहिए, तभी आप त्रिपुर विजय हो सकोगे। चारों तरफ से आपका लीड जो है वो जनरेट होते रहेगा। मतलब बिजनेस कहीं आपका स्टॉप नहीं होना चाहिए। अब बिजनेस को आगे बढ़ाना है, ये सारे चीज को आपको ध्यान से मैनेज करना होगा, स्टेप बाय स्टेप, तभी जाके आप आगे बढ़ पाओगे। और एक चीज को थोड़ा सोचो इसके बारे में, टेलीमार्केटिंग में बता रहा था। टेलीमार्केटिंग क्या है एक्चुअली? टेलीमार्केटिंग करने के लिए आपको डाटा चाहिए। ऐसा नहीं कोई भी डाटा आप हायर कर लो, कहीं से भी आप डाटा खरीद लो या किसी भी डाटा नहीं। आपको इंटरेस्टेड पर्सन का डाटा वो कहां से मिलेगा? वो यूट्यूब से मिलेगा। जो आपने एडवर्टाइजमेंट दिया था वो यूट्यूब से वो डाटा आपको जो कन्वर्ट्स करता है, मतलब जो इंक्वायरी करता है, वो डाटा को हमेशा सेव करके रखना, उसका नाम, उसका डिटेल्स, हर चीज को वो इंफॉर्मेशन लेके आप पूरा प्रॉपर्ली उसको सेव करके रखना और उसका व्हाट्सएप नंबर लेके रखना, हमेशा उसके साथ कनेक्ट रहना व्हाट्सएप में।
सुबह उठो, थोड़ा गुड मॉर्निंग भेज दो कभी किसी को, रोज नहीं कर रहा, उसको इरिटेट ना लगे। आज दशहरा है, कुछ भेज दो। आज दिवाली है, कुछ भेज दो। आज पूजा है, भेज दो। आज लक्ष्मी पूजा है, भेज दो। गणेश पूजा है, भेज दो। कुछ भी नहीं, ये सारी चीज को उसके साथ बीच बीच में कनेक्ट होते रहो। अब आज आपका कुछ ऑफर आ रहा है, आप उसको भेज दो। ये इसमें से क्या है, उसके साथ एक बाउंडिंग रहेगा, उसका दिमाग में रहेगा, अरे एक जगह में इंक्वायरी किया था, वो बंदे ने मुझे मेरे साथ कोऑर्डिनेट में है। वो जब भी जाएगा ना कहीं पे, मतलब उसका जरूरत था, वो घूमने वाला बंदा है, वो इसीलिए इंक्वायरी किया था। ये सारी चीज को थोड़ा ध्यान से सुनना और उसको समझना, ये बारीकी से अगर आप ठीक से कर पाओगे तो ये सारी चीज आपका साथ कनेक्टेड होते रहेगा। और वो आगे चल के कहीं से भी अगर घूमने के लिए जाता ना, आपका बारे में जरूर सुनिए, सर आपका वेबसाइट में क्या मैं इस जगह में होटल मुझे मिलेगा, या आपका कोई दूसरा ब्रांच में होटल है। ये सारी चीज आपको फिर से वो इंक्वायरी करने लगेगा, ताकि आपका बिजनेस बढ़े। आप क्यों इतना सारे कर रहे हो मार्केटिंग का, ये सारी चीज मैंने बताया टेली मार्केटिंग का। टेली मार्केटिंग में और क्या है, ये तो हो गया जब ऑफर निकलता है, जब आपका सीजन आता है, बाय वन गेट वन फ्री, ऐसे कुछ भी, या जो आपका पास घूमने जाते हैं, या आपका होटल बुकिंग जो करते हैं, उसको हो सके तो अपना कुछ फ्री में ऐसे कुछ गिफ्ट दे दो, जिसमें से आपका डिटेल्स रहे वो गिफ्ट का साथ। जैसे कि मान लेते हैं पेन स्टैंड, साथ में आपका लेबल चिपका दो, जो आपका ब्रांडिंग होते रहे और वो थोड़ा अच्छा सा हो, जाके वो उसका अपना ब्रांडिंग में वो अपना टेबल पे जाके रखे। ये सारी चीज को थोड़ा ध्यान से सोचो, उसमें कुछ नहीं जाएगा, वो इंक्लूडिंग आप कलेक्ट कर लो, एक साथ में लॉट में छपवाओ, लॉट में उसको बनाओ, तो उसमें बहुत खर्चा कम आएगा। मान लेते हैं 100 रुपया अगर जाता है तो 100 रुपया उधर से आएगा। ये भी एक मार्केटिंग का स्ट्रेटेजी है। जो बंदा आपसे कुछ लेके जाता है ना, तो वो अरे वहां होटल में गए थे, वो मुझे दिया था, ये सारी चीज को उसका टेबल में रखा, या वो जो चाहे कहीं पे भी अगर रखता है तो वो उसका 5 लोग आते हैं वो भी देते हैं। ये भी एक स्ट्रेटेजी है। पहले जमाने में हुआ करता था कैलेंडर फ्री में देते थे, अभी भी देते हैं। क्यों देते हैं? देखिएगा वो कैलेंडर के नीचे जो बंदा स्पॉन्सर होता है उसका पूरा एड दिया रहता है। क्यों? ताकि वो भी चाहता है कि उसका बिजनेस बढ़े। ठीक उसी तरह कैलेंडर पुराना हो गया, अब थोड़ा नया सोचो, अब पेन स्टैंड दे दो अच्छे से, उसका साथ में एक लेबल चिपका दो, आपका ब्रांडिंग हो जाएगा, आपका कांटेक्ट नंबर उन पे दे दो, तो वो सजा रहेगा, वो कहेगा नहीं, वो ऑफिस में जाके आराम से रखेगा। और थोड़ा अट्रैक्टिव चीज दो ताकि वो सामान के सबके सामने रखें, आपको याद रखे, अरे उस होटल में गए थे वो चीज। ये दिमाग में कहीं पे भी अगर जाते हो, मतलब कोई बंदा आता है ना, उसका दिमाग में घुसो। ये सारी चीज को थोड़ा ध्यान रखो। वीडियो बड़ा हो जाएगा, मैं इस सारी चीज को और भी डिटेल्स दूसरा पार्ट में फिर लाऊंगा। और एक चीज कह रहा हूं, ये हो गया टेलीमार्केटिंग और आपका व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप मार्केटिंग, टेलीमार्केटिंग, ये एक दूसरे का तालमेल का प्रोसेस है। अब इसको ठीक से करते रहना। मैं अंत में और एक चीज कहना चाहता हूं, देखो ये सारी जितने सारी चीज है ना, ये हम लोग खुद ही करते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग, वेबसाइट डेवलपमेंट और यूट्यूब मार्केटिंग, ये सारी चीज हम लोग पूरा करते हैं खुद। अगर आपको ये सर्विस जरूरत है, आप हमसे कांटेक्ट करें, बेझिझक आप बेझिझक कॉल करना, हम लोग आपको पूरा प्रॉपर्ली गाइड करेंगे। भले आप हमारे क्लाइंट हो या ना हो, फिर भी हम लोग गाइड करेंगे आपको, कोई इशू नहीं है। मैं ये जो बता रहा हूं ये फैक्ट का आधार पर बता रहा हूं, ये सच का आधार पर बता रहा हूं, जो आप खुद ही कर सकते हो। लेकिन उसको मैनेज करें, हर चीज आप नहीं कर सकते हो, किसी ना किसी को आपको देना ही होगा। इसीलिए आप हिचकिचाना मत इस चीज को, किसी ना किसी को आप दो इसको मैनेज करने के लिए। मार्केटिंग में अगर सही से आप ढंग से करते हो तभी आपका बिजनेस बढ़ेगा, तभी क्लाइंट आएगा, तभी आपका जेब में पैसा आएगा या रुपया आएगा, तभी आप बड़ा बिजनेस कर पाओगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबको प्यार भरा धन्यवाद ये वीडियो अंत तक देखने के लिए। अंत में इतना ही कहूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दूसरे को शेयर करें, ताकि दूसरे के काम में ये सारी चीज आए, ये सारे इंफॉर्मेशन उसको मिले। ये यही कहना चाहता हूं। धन्यवाद।